मेरे कन्हैया कहते हैं बाबा वचन निभाने आया हूं। बोले हाँ मुझे याद है। ये वचन कौन समय की? महाभारत युद्ध चल रही थी। 4 दिन बीत गया है महाभारत का, पांडवों की ओर से एक भी व्यक्ति मरा नहीं। दुर्योधन ने जाकर के ललकारी, कहते हैं बाबा पितामह युद्ध तो आप मेरी ओर से कर रहे हैं, आप जैसा योद्धा सामने में खड़ा हो और कोई शत्रु मरे ना, ऐसा कभी हो नहीं सकता बाबा। युद्ध आप मेरी ओर से कर रहे हैं लेकिन प्यार पांडवों से ही करते हैं। रोष में आ गए पितामह, कहते हैं सुनो विजय श्री चाहते हो, तुम्हारी पत्नी को भेजना मेरे कक्ष में, जिस समय मैं ध्यानस्थ बैठा रहूंगा ऐसा आशीर्वचन दूंगा कि ईश्वर भी नहीं काटेगा, और कल के युद्ध में कोई ना कोई पांडव मरेगा, मैं प्रण करता हूं। भगवान के कानों पर गए तो कांप गए भगवान कि मेरे पांडवों को ये मार देगा। और भगवान ने बड़ी सुंदर चालाकी चली। दुर्योधन की पत्नी का नाम है भानुमति। आधी रात्रि को महाराज तैयारी कर रहे हैं, सज धज रहे हैं कक्ष में। भगवान गए कक्ष में, कहते हैं भानुमति क्या बात है, बड़े सुंदर मेकअप सेकअप चल रहा है, कहीं जाना है रात को? ओ पितामह ने आशीर्वाद देने के लिए बुलाया लाला। प्रभु कहते हैं पितामह ही ने बुलाया, तुम भी बड़ी गजब करती हो, बड़े बुजुर्ग हैं घर के, इतनी रात को जाओगी? अरे आशीर्वचन लेते, नहा धो के स्वच्छ कपड़ा, इतनी रात्रि को कोई जाता है? जाकर के भानुमति को इधर समझा दिया। और वही मेरे कन्हैया दौड़ करके द्रौपदी के कक्ष में गए हैं। द्रौपदी तो घबरा गई, कहते हैं प्रभु आप इतनी रात? बोले जल्दी उठ। बोले क्यों? जहां मैं कहता हूं चुपचाप जाना, कोई बातें नहीं बनाना, और जैसा मैं कह रहा हूं वैसे प्रणाम करना, तेरे मुंह से शब्द नहीं निकलना चाहिए। द्रौपदी चलने लगी हैं रास्ते पर, और जाकर के पितामह जहां ध्यानस्थ बैठे थे, भगवान ने इशारा किया पीछे से प्रणाम करना, आगे मत जाना। और जाकर के द्रौपदी आज पीछे से प्रणाम कर रही, बाबा प्रणाम करने आई हूं, अखंड सौभाग्यवती भव, ऐसा ऐसा आशीर्वचन निकला। द्रौपदी ने पूछ लिया जो आशीर्वचन आप मुझे दे रहे हैं मुझे फलेगा बाबा? पितामह कहते हैं ऐसे पूछने की हिम्मत कैसे हो गई तुझ में? मेरे मुंह से निकल गया है, ईश्वर भी नहीं काट सकता। कौन हो तुम? पांडव पत्नी द्रौपदी प्रणाम करने आई है बाबा। द्रौपदी तुम? मैंने तो भानुमति को बुलाया था, तुम कैसे आ गई रे? तो सही में बता, तू अकेली आई है? द्रौपदी जी कहती हैं हाँ बाबा, लेकिन शब्द लड़खड़ा गया। पितामह समझ गए कि ये झूठ बोल रही है। कौन आया है बता ना द्रौपदी। एक बात कहूं, ये सारा लीला ना वो टेढ़ी टांग वाले का है। उसका ना देवी हर काम टेढ़ा, खड़े भी होंगे टेढ़े, मुस्कुराएंगे टेढ़े, बातें करेंगे टेढ़े, वो सीधा तो बोलता ही नहीं। कहां है जरा बता ना। द्रौपदी जी कहती हूँ काली कमली ओढ़ के ना दरवाजे पर बैठे हैं बाबा, मुझे ले चलो। द्रौपदी हाथों को पकड़ करके ले करके आई हैं। भीष्म पितामह ने लाला को देखे तो नेत्रों से अश्रु छलछला गए। कहते हैं आपने सोच भी कैसे लिया, जिस पक्ष में आप स्वयं खड़े हैं उसको भी भला कोई मारेगा? मेरे हाथों से आज मेरे मुंह से उल्टा वचन दिलवा दिया। आज इतनी चिंता तुम्हारे भक्तों की, और आज तुमने मेरे मुंह से वचन दिलवाया है। तुम्हारे भी मुंह से एक वचन चाहता हूं लाला। कन्हैया कहते हैं आज्ञा करिए बाबा। पितामह कहते हैं सुनिए, जिस समय मेरे मरने का समय आए ना, मेरे शरीर से प्राण निकलने का समय आए, तो इतनी कृपा करना कन्हैया। अब पुकार उठे भीष्म पितामह, कहते हैं इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद
नाम लेकर हो जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर हो जब प्राण तन से निकले, हो जब प्राण तन से निकले। पितामह कहते हैं भैया उस समय इतनी कृपा करना, जब मेरे प्राण निकलने का समय आए, ये मेरा शरीर गंगा नदी के तट पर हो, मेरे मुख में एक छोटी सी तुलसी दल हो और आपके स्वरूप को मैं भरी आंखों से निहार सकूं। और जब आइएगा तो अकेले नहीं, मेरी प्यारी राधिका जी को लेकर के अवश्य आना। और पितामह पुकार उठे कहते हैं, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सावरा निकट
जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, जय जय। नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। राधे को संग लाना, राधे को संग लाना। हो जब प्राण तन से निकले, वो जब प्राण तन से निकले, हो जब प्राण तन से निकले। वो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। हो जब प्राण तन से निकले, हो जब प्राण तन से निकले। हो जब प्राण तन से निकले, हो जब प्राण तन से निकले। हो जब प्राण तन से निकले, हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। हो जब प्राण तन से निकले, हो फिर प्राण तन से निकले। पितामह कहते हैं प्रभु उस समय ना जरूर आना, मेरी मृत्यु को उजागर करने के लिए इंतजार कर रहे हैं बाबा। मेरे प्रभु पहुंचे हैं गंगा नदी के तट पर। कहते हैं बाबा आपके पौत्र ना आज राजा बने हैं, मैं चाहता हूं कुछ उपदेश अपने मुंह से यदि कर देते। पितामह कहते हैं प्रभु आपसे बड़ा उपदेशक कोई हो सकता है, जिसने गीता का ज्ञान पूरे विश्व को दिया, और आपके सामने मैं क्या उपदेश करूं प्रभु। बोले आपके पौत्र हैं, आपकी भाषा जरूर समझेंगे, आप आज्ञा कर रहे हो अवश्य श्रवण कराऊंगा मैं। और यहां पर पितामह ने बड़ी सुंदर उपदेश अपने पुत्रों को किया। कहते हैं बेटा सुनो, तुम सम्राट हो इसलिए ये बात कह रहा हूं। अब तीन चीजों का तो बड़ा विशुद्ध विवेचन किया यहां पर। राज धर्मान, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान विभीषे। राज धर्म का विवेचन कर रहे हैं। क्यों? बोले राजा हो तुम, सम्राट बने हो तुम बेटा, भूले से गलती मत करना। तुम्हारे राज्य में, तुम्हारी राजा की कुर्सी पर बैठने के बाद यदि किसी प्रजा को कष्ट हो रही है तो तुम राजा कहलाने के लायक नहीं बल्कि नरक का गामी कहलाओगे। राजा का परम कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को पुत्रवत स्नेह प्रदान करें, तभी तो राजा कहलाने लायक हैं। क्षमा करिएगा कोई राजनेता बैठे होंगे तो यह शास्त्र की मर्यादा। अगर आपको कोई पद मिला भैया, दुरुपयोग ना करिए, सदुपयोग करिए, नहीं तो नरक में जाने से कोई नहीं बचा सकता। पितामह कह रहे हैं राजधर्म तो हमें यही सिखाती है कि तुम्हारे राज्य में किसी प्रकार का किसी को कष्ट ना हो बेटा।
राज धर्मान दान धर्मान। दान धर्म का बड़ा विशुद्ध विवेचन यहां पर कहते हैं। देखिए तुम सम्राट हो, संपत्ति की तो कमी नहीं है तुम्हारे जीवन में, खूब दान करना, वो भी मन लगा के। क्योंकि देखिए तो धन मिली है ना, इसकी केवल 3 गति बताई शास्त्रों ने। दानम भोगो नासा स्त्रियो तस्यम तृतीयम गतिर्भवति। 3 गति है धन की, दान, भोग और नाश। देखिए सावधान होकर के समझिएगा, आपके यदि प्रभु कृपा से संपत्ति प्राप्त है, मस्त चकाचक भोगिए, मना नहीं है। दान करने का मन है ना मेरी मां तो करिए, मन नहीं है तो बिल्कुल मत करिए। मैं अपनी प्रवचन में हमेशा एक बात कहा करता हूं, दान के लिए मंजूरी होना चाहिए, मजबूरी का दिया गया दान मेरे प्रभु को अच्छी नहीं लगेगी। मन मंजूरी दे तभी करिएगा, मजबूरी में किसी का देखा देखी मत करिए। दान करने का मन है तो करिए, नहीं मन है तो क्या करें महाराज? बोले भोगिए। दान और भोग कैसे भोगिए? अच्छा सा चकाचक महल बनवा लीजिए, ऐसा अच्छा पैसा है तो। और मैं तो कहता हूं हर कमरे में एक एक एसी लगवा दीजिए, चकाचक राजा की वैभव की तरह जीवन को जिए। और अच्छा सा एक अच्छी महंगी वाली फॉर्च्यूनर ले आइए, चकाचक तीर्थों का दर्शन करिए। और मैं तो कहता हूं घर में रोज बटर पनीर खाइए। कई लोगों के पास संपत्ति रहती है, भोगना नहीं आता। जीवन में खान पान में देखो तो रोज नित्य मुनगा भाजी, ये कोई जीवन है? अगर है प्रभु कृपा से तो भोगिए ने प्यारे। दान करने का मन नहीं है, कम से कम भोगिए तो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसकी पहरेदारी कर रहे हैं। चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी नहीं जाए, बचा करके करोगे क्या? कुछ लेके जानी है यहां से? आज तक किसी ने कोई एक चवन्नी भी लेकर के गया जो तुम लेकर के जाओगे? दान करने का मन है तो करिए, नहीं मन है तो भोगिए। और ये दोनों ही कर्म अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्षमा करिएगा, तस्यम तृतीयम गतिर्भवति। जितना बचा बचा के जाम करके रखे हैं, आपके घर में कोई एक ऐसा दुष्ट पुत्र पैदा होगा जो करोड़ों की संपत्ति को 1 मिनट में जुआ में हार करके आ जाएगा। बचाने का कोई फायदा नहीं होगा प्यारे। अक्सर एक चीज समझिए, मान लो आपकी बाड़ी में एक कुआं है, रोज बाल्टी बाल्टी जल उलझते रहिए, तब तो वो जल में शुद्धता बनी रहेगी, नए जल आकर के भरेगी और पीने योग्य बनी रहेगी। लेकिन गिन करके 3 साल कुएं के पास में मत जाइए तो ऐसी काई जमेगी, दुर्गंध आना चालू होगा, वो जल भी कड़वी हो जाएगी, पीने योग्य नहीं रहेगा, किसी का कोई काम का नहीं। उसी तरह से जो संपत्ति आप जमा करके रख रहे हैं, सत्कर्म में यदि नहीं लग रहा है तो जैसे कुएं में विकृति आई वैसे आपके धन पर आएगी। ऐसी कोई बीमारी आकर के घेरेगी जो कलकत्ता बॉम्बे में जाकर के लाखों करोड़ों लग जाएगी प्यारे, क्योंकि सत्कर्म नहीं हो रहा। इसलिए इन चीजों से बचिए। दान करने का मन है अवश्य करिए। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज हमारे पास संपत्ति कितना करना चाहिए? शास्त्रों की अनुमति है। आपके पास में मान लो महीने का 1 लाख रुपया कमाई है, कमाइए चकाचक, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख यदि कमाई है तो केवल 10,000 को उसमें का धर्म के लिए रख लीजिए, 90,000 को अपने आप में खर्च कर दीजिए। कोई दिक्कत है किसी को? 90,000 अपने आप रखिए ना, लेकिन उसमें का 10वां भाग जो है वो धर्म के लिए, सबको नहीं, केवल 10वें भाग को धर्म के लिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो तस्यम तृतीयम गतिर्भवति, नाश की ओर चली जाएगी। इसलिए बचिए, विकृति आने से बचिए। राज धर्मान दान धर्मान, और सुनिए मोक्ष धर्मान विभेयसि। ये जीवन केवल मोक्ष के लिए प्राप्त है। हम लोग अन्य चीजों में लगा रखे हैं, ये बात अलग है। आप लोग जितने बैठे हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो, आपका शरीर जो मिला है, अगर ये धर्म के रास्ते पर चल रहा है, मोक्ष की ओर जा रही है तो आप सही रास्ते जा रहे हैं। और मोक्ष के बारे में यदि विचार नहीं आ रही तो हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आप अपना अपना विचार करिए किस रास्ते पर जा रहे हैं। अरे कहां जा रहा है ओ जाने वाले, अंधेरा है दिल में, दिया तो जला। धर्म का दिया जलाइए,
भगवान नाम का दिया जलाइए जो आपकी हृदय को प्रकाशवान कर दे। आपने देखा होगा पहले जमाने में हमारी दादी, हमारी माताएं घर में ना चिमनी जलाया करती थी। उसे एक भाषा में कहते हैं ढेबरी। और उसको जब भी देखते चिमनी को तो चौखट पर ही जलाया जाता। एक दिन किसी ने पूछा अपनी दादी से, कहते हैं माँ ये डेहरी पर ही, दहलीज पर ही क्यों रखते हैं? माँ ने बड़ी सुंदर बात कही। कहते हैं बेटा ये ढेबरी जो है यदि चौखट के पास में जलाते हैं तो उसका प्रकाश भीतर को भी प्रकाश पड़ती है और बाहर को भी प्रकाश पड़ती है। ठीक उसी तरह से मेरे प्यारे अपने हृदय को प्रकाशवान यदि बनाना चाहते हैं तो ये जो दरवाजा है गले का, यहां यदि मेरे नाम, राम नाम को बिठा लेंगे तो बाहर भी उजियारा और भीतर भी उजियारा बना रहेगा। इसलिए परमात्मा की नाम को 24 घंटा परमात्मा के नाम को हृदय पर बिठाने का प्रयास करें। परमात्मा का नाम ही दुनिया को प्रकाशित करेगी, अंदर हो चाहे बाहर हो। इसको समझने का प्रयास करिए। राज धर्मान मोक्ष धर्मान, मोक्ष धर्मान विभीयसे। मोक्ष धर्म का बड़ा विशुद्ध विवेचन किया है। बेटा तुम सम्राट हो, सब धर्म को निभाते हुए प्रभु के चरणों में समा जाना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य का परम लक्ष्य है। बेटा ये कार्य यदि तुम कर रहे हो तब तो ठीक रास्ते पर चल रहे हो। पितामह कहते हैं प्रभु आपने मुझे आज्ञा दी, मेरे से जितना बना मैंने उपदेश किया, अब जाने की अनुमति चाहता हूं। भगवान कहते हैं आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, इतना दिन तक रहे तो और रह जाते। पितामह कहते हैं मैं तो उत्तरायण सूर्य का इंतजार कर रहा था। उत्तरायण सूर्य समझते हैं? ये अभी 14 जनवरी को मकर संक्रांति आ रही है, उस दिन से 6 महीना गण लीजिएगा, वो उत्तरायण सूर्य कहलाता है। और ठीक उसके बाद जो 6 महीना होती है वो दक्षिणायन कहलाती है। उत्तरायण सूर्य में यदि किसी की प्राण निकले शरीर से तो स्वर्ग में इंतजार करना नहीं पड़ता, दरवाजा खुला मिलता है। और दक्षिणायन सूर्य में यदि किसी की मृत्यु होती है तो दरवाजा खुलने का 6 महीना इंतजार करना पड़ता है। तो मैं तो उसी उत्तरायण सूर्य का इंतजार कर रहा था प्रभु, और उत्तरायण मेरे जीवन में आ चुका है। बोले कैसे? मेरे प्रभु कृष्ण का एक नाम उत्तरायण। बोले क्यों? उत्तरा के गर्भ में साक्षात नारायण जाकर के प्रकट हुए थे ना, इसीलिए तो मेरे प्रभु का एक नाम उत्तरायण पड़ा है। जहां भगवान आकर के खड़े हो जाएं उत्तरायण चालू है वहां से। आप उत्तरायण तो मेरे जीवन में आ चुकी है प्रभु, मुझे जाने की अनुमति दीजिए। प्रभु कहते हैं मैं आपको कैसे विदा करूं? विष्णु पितामह कहते हैं लाला मेरी ओर देख, जिस समय मेरे प्राण से, शरीर से प्राण निकले ना, तेरी आंखों में आंसू नहीं आनी चाहिए। तू मुझे मुस्कुराते हुए देखना, और तेरे मुस्कुराते हुए आकृति को मेरे हृदय पर बिठा करके मैं जाना चाहता हूं प्रभु। लेकिन जाने के समय एक निवेदन करनी है आपसे, मैं बहुत परेशान हूं लाला। बोले क्यों? मेरी ना एक बेटी है। सारे पांडव आश्चर्य हैं, बाबा तो बाल ब्रह्मचारी, बेटी कहां से आ गई? लेकिन पितामह कहते मेरी एक पुत्री है। जगत में उसके लिए दूल्हा मैंने ढूंढने का बहुत प्रयास किया, कोई ठीक से वर नहीं मिल रहा है। बोले क्यों? ऐसी क्या खासियत है आपकी बेटी पर? पितामह कहते हैं एकदम कोरी कंवारी है ना। एक बात कहूं प्रभु, दुनिया में आज तक जितने मन बने हैं सबके मन में कोई ना कोई तृष्णा समाई है। हर जीव के मन में कोई ना कोई तृष्णा है, ये कभी मरती नहीं है। लेकिन मेरी बेटी का मन ना एकदम वितृष्णा है, एकदम कोरी है। और वो वितृष्णा मन रूपी मेरी बेटी को मैं आपके चरणों में सौंप देना चाहता हूं। आप विवाह करोगे? कन्या कहते हैं ऐसी बात है तो बुलाइए, कहां है आपकी बेटी? पितामह कहते हैं क्षमा करिएगा, वो मेरी बेटी कोई और नहीं, मेरी मति, मेरी बुद्धि ही मेरी बेटी है। आज उसको मैं आपके चरणों में बांध देना चाहता हूं ताकि इसका भटकाव समाप्त हो जाए। मन इंद्रियों को एकाग्र करके मेरे प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिए और पंच भौतिक शरीर को छोड़ करके आज परमात्मा के सामने, परमात्मा के धाम में गए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।